जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग बार सुनाए कि सूक्ष्म आंतरिक मंडल क्या है। अधिकांश संतों के अनुसार मनुष्य के इस स्थूल शरीर के अंदर 5 सूक्ष्म मंडल है, जो निर्मल से और अधिक निर्मल होते जाते हैं। ये हमारे रूहानी सफ़र के रास्ते में आने वाले पड़ाव है। इनके नाम नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः सहस्त्रदल, कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सतलोक या सच्चिखंड है। कुछ संतों ने 5वें मंडल को 4 हिस्सों में बांट दिए, जैसे कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है। पलटू साहब के अनुसार भी इन मंडलों की संख्या 8 है। नासुत, मलकुत, जबरुत वाणी में पलटू साहब ने 5वें मंडल में प्रभु के दर्शन होने का संकेत मिलता है, जिसे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे 5वें से 8वें लोक तक प्रभु का धाम मानते हैं। कुछ संतों के आंतरिक मंडल की संख्या 5 और कुछ के यहाँ 8 बताते हैं। ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सबका बताया रास्ता वही है, जो भवों के मध्य में स्थित 10वें दरवाजे से सिर की चोटी तक, और सबकी आखिरी मंजिल भी वही प्रभु का धाम है। इसलिए रास्ते को कम या ज़्यादा पड़ाव में बांटने से जिज्ञासु को उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ संतों ने मंडलों के क्रम के अनुसार रूहानी सफ़र का विस्तृत वर्णन किया है। पलटू साहब ने सिलसिलेवार 8 मंडलों के नाम ना देकर उनका विस्तृत वर्णन न करके अनेक पदों में केवल संकेत दिए हैं, परंतु उनसे भिन्न भिन्न मंडलों की बहुत सी झलकें अवश्य देखने को मिल जाती है। उनकी वाणी से यह भी पता चलता है कि इस सफ़र में दिखाई देने वाले सभी दृश्य सुहावने नहीं होते, उनमें से कुछ डरावने भी होते हैं। पलटू साहब ने जिज्ञासु को धीरज बांधते हुए कहा है कि उन दृश्यों को देखकर डरना नहीं, निडर रहते हुए सफ़र जारी रखोगे तो तुम्हें प्रभु का दर्शन अवश्य हो जाएगा। इसी वाणी में सबसे ऊंचे रूहानी मंडल परम धाम के संबंध में पलटू साहब कहते हैं कि उसका वर्णन करना असंभव है, इसलिए वहां पहुंचकर उसका भेद जानकर भी मुझे उस पर पर्दा पड़ा रहने देना ही ठीक लगता है। पलटू दास तहाँ चली गया, आगे है पीछे ना भाया। पलटू देखी हाथ को मले, आगे कहे तो पर्दा खुले। आदि अंत अरु मद नाही, रंग रूप नहीं रेख। अगुप्त बात गुप्त रही, पलटू तो पा देख। पलटू साहब की संगत और शिष्यों में बहुत से मुसलमान भी थे, इसलिए उन्होंने इन मंडलों के अरबी भाषा में दिए गए नाम मलकुत, सहस्रदल, कमल, जबरुत, त्रिकुटी, लाहुत, सोन आदि का प्रयोग भी किए हैं। भक्ति, प्रेम और विरह संतों ने परमात्मा के प्राप्ति का साधन जप, तप, पूजा पाठ, दान, पुण्य, हठ कर्म तथा त्याग आदि को नहीं, बल्कि केवल प्रेम पूर्ण भक्ति को माना है। अपनी वाणी में पलटू साहब ने भी हमें प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति करने की ही प्रेरणा दी है। आपने बार बार कहा है कि प्रभु प्रेम पूर्ण भक्ति से ही संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं, उसे वही प्यारी है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यारा, केवल भक्ति प्यारा, साहिब भक्ति में राजी। भक्ति में और प्रेम में गहरा संबंध है। परमात्मा के प्रति प्रेम और उसे पाने की लालसा की सच्ची भक्ति का मूल है। संत हमें बताते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का प्रेम
बीज रूप में विद्यमान है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा की अंश है और उसे छुड़ाकर ही संसार में आई है। प्रभु की कृपा से ही वह बीज फूटता है। प्रभु की कृपा होने पर वह मनुष्य के पूर्व जन्मों के प्रबल शुभ संस्कारों का फलस्वरूप पारिवारिक वातावरण के या किसी मित्र संबंधी अथवा परिचित के संचित हो जाने से किसी संत की संगति मिल जाने पर ही फूटता है और आत्मा की प्रभु से मिलाप की युगों से सोई हुई लालसा जाग उठती है। प्रेम भक्ति का मूल ही नहीं, उसका पोषण भी है। भक्ति से प्रेम का पोषण होता है। प्रेम का पौधा भक्ति से होने वाले सुखद आंतरिक अनुभवों से पनपता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संत के मार्ग को भक्ति मार्ग भी कहा गया है। यानी उसी भक्ति का आधार प्रेम है तो वह भक्ति प्रभु का प्रेम पात्र बन जाता है। इस संबंध में उन्होंने पौराणिक साहित्य, रामायण, लोक कथा और इतिहास से आजमिल, जटाऊ, गणिका, सदना और भक्त रविदास के उदाहरण दिए हैं। पृथ्वी पर ही नहीं, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पलटू साहब ने प्रेम की पीड़ा यानी विरह व्यवस्था का भी वर्णन किए हैं। आपने कहा है कि यह पीड़ा बहुत तीव्र होती है और खुद इसका शिकार हुआ हो वहीं दूसरे की इस पीड़ा को जान सकता है। एक अन्य जगह पलटू साहब के वचन हैं कि भक्त का काम डटकर मन के साथ लड़ाई करना है। उस लड़ाई में उसे विजय दिलाकर प्रभु से मिलना सतगुरु का काम है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए नाम की कमाई अर्थात शब्द के अभ्यास पर सभी संतों ने बहुत बल दिए हैं। अपने अपने ढंग से सभी ने समझा है कि नाम भक्ति के द्वारा अंतर में प्राप्त निजी अनुभव की सच्चा ज्ञान है और उस ज्ञान की चरम सीमांतर में परमात्मा का साक्षात्कार। पलटू साहब ने कहा है, जिस चोट लगी है ज्ञान कीजिए, तिस को नहीं कुछ भावता है। पलटू जहाँ मन की गमी नहीं तहाँ वह ज्योति जगावत है। जिसके मन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी है वह अंतर में मन की पहुँच से बहुत परे जाकर वहाँ ज्योति स्वरूप प्रभु का दर्शन करके उसमें समाकर उससे एक होकर ही तृप्त होता है। सच्चे पंडित का लक्षण बताते हुए पलटू साहब ने कहा है कि परमात्मा का असली नाम कागज पर स्याही से लिखे जाने वाला कोई वर्णनात्मक नाम नहीं बल्कि अकथ की कथा अर्थात धुनात्मक नाम है। असली पंडित वही है जो आत्मा पर यह नाम अंकित कर देता है और जिसकी कृपा से शिष्य की आत्मा शब्द से जुड़ जाती है। पलटू साहब कर्मकांड पर जोर और व्यंग करते हुए पुरखों के अष्टाकार क्रम के बारे में कहते हैं कि अक्सर देखने में आता है कि जीते जी तो बुजुर्ग सही खाना खाने के लिए भी तरसते रहते हैं, जबकि उनकी मृत्यु होने पर दिखावे के लिए मुक्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। पलटू पुरुष मुक्ति में करत भंड और भिंड, जीते देई गिरास न मुए प्रावे पिंड। पलटू साहब ने हमें बार बार समझाया है कि अंतर में गूंज रहे शब्द को सुनना ही शब्द स्वरूप परमात्मा की सच्ची भक्ति है। जय गुरुदेव।